भाजपा नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल की प्रेस वार्ता भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में हुई। उन्होंने प्रदेश में बेरोजगारी के मुद्दे पर कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। चंदेल ने कहा, विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से मुझे विधायक दल का नेता चुना गया। 24 अगस्त को भारतीय जनता युवा मोर्चा बेरोजगारी के मुद्दे पर रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेगी। प्रदेश के लाखों युवा बेरोजगार है। भाजयुमो बेरोजगार युवाओं के लिए जंगी प्रदर्शन करेगी। नेता प्रतिपक्ष चंदेल ने कहा, कांग्रेस सरकार ने अपने घोषणा पत्र में युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था। कांग्रेस ने 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का भी वादा किया था। क्या हुआ वादे का? चंदेल ने कहा, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आने के बाद से प्रदेश की स्थिति बदतर हो गई है। कानून व्यवस्था पूरी तरीके से बिगड़ गई है। विकास के कार्य बंद हो गए हैं। किसान परेशान है। सरकार ने किसानों को बोनस राशि देने का वादा किया था, लेकिन कितनी राशि दी गई है बताएं। नेता प्रतिपक्ष चंदेल ने कहा, नकली खाद के कारण किसान काफी परेशान है। सरकार की धान खरीदी की व्यवस्था से किसान परेशान होकर अपना धान बेचा है। प्रदेश 51,000 करोड़ रुपए के कर्ज में डूबा हुआ है। अब कर्ज के ब्याज को पटाने के लिए वापस कर्ज लेना पड़ रहा है। प्रदेश की आर्थिक स्थिति खराब है। पूरे प्रदेश में विकास के काम बंद है। राज्य अराजकता की ओर बढ़ रहा है। कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है। इस सरकार ने जितना किसानों को अपमान किया, उतना छत्तीसगढ़ बनने के बाद कभी नहीं हुआ था। चंदेल ने कहा, छत्तीसगढ़ में सियासत और रियासत की लड़ाई चल रही है। हर वर्ग कांग्रेस की सरकार से परेशान है। हमने तीर्थ यात्रा शुरू की थी, वो सरकार ने बंद कर दिया। राज्य की दुर्दशा कांग्रेस सरकार ने की है। आगामी 2023 में सरकार के असली चेहरे को बेनकाब करते हुए बीजेपी छत्तीसगढ़ में सरकार बनाएगी। परसों 17 तारीख को भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक में विधिवत रूप से और सर्वसम्मति से हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में मुझे विधायक दल का नेता चुना गया, भारतीय जनता पार्टी का। छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की मान्यता मिली। उसके बाद औपचारिक रूप से आप सबसे पहली बार हम मिल रहे हैं। उस दिन हम सब लोग की मुलाकात हुई थी, तो मैंने ही कहा था कि हम सब प्रेस के मित्रों से एक बार मिलना चाहते हैं। मैं आप सभी का सर्वप्रथम पूरा सहयोग चाहता हूं। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद कभी नहीं हुआ है। भूपेश जी ने कहा था कि हम 2 साल का बोनस किसानों को देंगे। कब बोनस की राशि किसानों के खाते में भेजी गई है, भूपेश जी इसका जवाब देंगे। कितनी राशि भेजी गई है? पिछले बार बोरे का पैसा किसानों को नहीं दिया। खाद की कमी से इस बार किसान जूझा है। नकली बीज की समस्या से किसान त्रस्त हुआ है। और किसान जब पिछले बार सोसाइटियों में धान बेचने गया, पहली बार किसान का अपमान सोसाइटी में हुआ। छत्तीसगढ़ का भूमिपुत्र और अन्नदाता किसान लाचार हो गया था। इस सरकार के धान खरीदी की व्यवस्था से वो बेबस होकर के, अपमानित होकर के अपनी धान को बेचा। इस गंभीर विषय को लेकर के 24 तारीख को भारतीय जनता युवा मोर्चा मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेगी, एक जंगी प्रदर्शन करेगी। और इस प्रदर्शन के माध्यम से हम बेरोजगार नौजवानों से भी निवेदन करते हैं इस प्रदेश कि वे आए और इस आंदोलन में हमारा सहयोग करें। जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी भूपेश जी के नेतृत्व में, छत्तीसगढ़ की जो स्थिति है वो बद से बदतर होते जा रही है। सारे विकास के काम ठप है। कहीं कोई डेवलपमेंट का काम नहीं चल रहा है। प्रदेश धीरे धीरे अराजकता की ओर बढ़ रहा है।